रायपुर के संत कबीरदास वार्ड 3 के भाजपा पार्षद नारद कौशल ने केंद्र सरकार की योजनाएं, विकास कार्य कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। भाजपा की सरकार आने की बात कही और अपने विचार कुछ इस तरह से बताए। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते आपको बताता हूं कि हम कभी भी छोटा चुनाव हो, बड़ा चुनाव हो या जो भी चुनाव, हम सीरियसली लड़ते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के छोटे से छोटे कार्यकर्ता जो है, क्योंकि चुनाव को सिर्फ मजाक में नहीं लेते हैं, उसको पूरा सीरियसली में हम चुनाव लड़ते हैं और हम सीरियसली चुनाव लड़े हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम से चुनाव लड़ता है, नरेंद्र मोदी के नाम से चुनाव लड़ता है, और इस समय जो चुनाव हैं, हमारे मोतीलाल भैया जी जो चुनाव लड़े हैं उसमें वो भी सीरियसली चुनाव लड़े हैं और बहुत अच्छा से चुनाव लड़े हम। क्योंकि इस समय जो चुनाव था, क्योंकि हमको कोई हालत में जीतना है, ताकत लगा के पूरा मन तन लगाकर पूरा कार्यकर्ता, बीजेपी के जितना कार्यकर्ता है वो पूरा इस समय पूरा जोर शोर से चुनाव में लगे थे, दिन रात एक करके चुनाव में लगे थे। और हम लोग इस समय बिल्कुल ग्रामीण जो विधानसभा है, हमारे आदरणीय मोतीलाल भैया जी इस समय निकाल रहे हैं। क्या है, सत्यनारायण शर्मा जी की बात अलग था, और जो पंकज जो अभी खड़े हैं वो पूरा बाहुबली लोगों को साथ देता है, और वो बाहुबली को सरदार मानते हैं लोग। क्योंकि ग्रामीण में जितना जहाँ भी देखो दारू, हर गली में दारू बिक रहा है, सट्टा खिला रहे हैं, और उसका वो पूरा सरदार बन के पूरा 5 साल वो वही काम किया है। उसके कारण खुद जनता जो निकल के वोटिंग किए हैं और कांग्रेस के विरोध में वोटिंग किए हैं। क्योंकि महिला लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी जो घोषणा पत्र जो किए 1000 जो हर महीना देंगे, 12 महीना में 12,000 देंगे, उसका भी असर था। और दूसरा क्या है, बताया ना कि गली गली मोहल्ला मोहल्ला में दारू बेच रहे हैं, दारू गली में बैठ के दारू पी रहे हैं, और लड़ाई झगड़ा माने और सट्टा खिलाना, ये उसके कारण कांग्रेस के विरोध में। क्योंकि उस समय जब 5 साल पहले चुनाव लड़े थे तो लोग गंगा जल की कसम खाए थे और दारू भट्टी बंद करेंगे बोलकर, और दारू भट्टी बंद नहीं किए। और गली गली में वो ऑनलाइन, आप मोबाइल से ऑनलाइन मंगा लीजिए, घर में आ जाता है। तो ऐसे कांग्रेस के विरोध में इस समय, और खास करके सत्यनारायण शर्मा जी चेयरमैन था, उसका दारू भट्टी का चेयरमैन था, वो खुद नहीं, उसको चाहते तो अपने क्षेत्र का कम से कम वो बंद करा सकते थे। तो वो तो भट्टी तो बंद करना के दूर के बात है, पूरा गांव में दारू बेच रहे हैं और गुंडागर्दी करा रहे हैं। बनेगा और प्रदेश के विकास करेंगे और जनता के बारे में सोचेंगे, ऐसे इस समय अच्छा मुख्यमंत्री बनेंगे। सत्यनारायण शर्मा जी 10 साल विधायक रहा है, तो ऐसे बताने के लिए कोई काम नहीं किए हैं। एक ही काम वो किया है, जो गांव में गली गली दारू बेचने का काम, सबसे बड़ा काम उसका वही काम था, और गांव में सट्टा खिलाना उसका सबसे बड़े उपलब्धि था। क्योंकि हम जो भारतीय जनता पार्टी जो घोषणा करता है, सिर्फ बोलता नहीं है, सरकार आएगा तो उसको पूरा उसका हम असर दिखेगा और काम करके दिखाएंगे और लोगों को भी दिखेगा। और ये कांग्रेस का सिर्फ लोगों को लुभाने के लिए, लोगों को धोखा देने के लिए, एक बार पिछले साल सब आप देखे हैं, तो मैं उसका जितना भी वो घोषणा किया है वो झूठा आश्वासन दिया है। और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनता है तो 3100 रुपये क्विंटल में धान लेंगे और 21 क्विंटल लेंगे। क्योंकि ये वादा जो किया है, और हमारे माताओं बहनों को जो हर महीना 1,000, 12 महीना में 12,000 देंगे, वो आपको 6 महीना के बाद में आपको पूरा दिखाई देगा। ईमानदारी से लोगों को दिखता है। क्योंकि इस समय मोदी जी ने जो हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया है, तो जो बोलता है वो करके दिखाता है। उसके कारण जब तक मोदी है, जब तक लोगों को विश्वास है, तो उसके कारण इस समय नहीं सही वो कि कांग्रेस इस समय नकारे जनता, और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अच्छा वोटिंग हुआ है। और इस समय सरकार भी बन रहा है, और हमारे ग्रामीण से भी, और पूरा मैं तो बोलता हूँ रायपुर शहर में चारों सीट हमारे भारतीय जनता पार्टी जीत रहा है। सर 3 तारीख को चुनाव में नतीजे आने वाले, क्या बोलना चाहेंगे हमारे चैनल के दर्शकों को, किसकी सरकार बन सकती है? मैं आपके चैनल को भी बधाई देता हूं सहयोग के लिए। आपने पूरा चुनाव में भी आपने सहयोग किए हैं, और
आने वाले समय में भी आप सहयोग करेंगे। मैं चैनल वाले को भी धन्यवाद बोलता हूँ और जनता को भी मैं धन्यवाद बोलता हूँ। भारतीय जनता पार्टी को आपने अच्छा वोट दिए हैं और आपके माध्यम से माने हमारे प्रचार प्रसार में भी आपका सहयोग मिले। मैं चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।